दिल्ली एनसीआर अब भारत के विंटेज कार राजधानी के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करने जा रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित विंटेज और क्लासिक कार शो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण का भव्य आयोजन 21 से 23 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह ऐतिहासिक कार रैली इंडिया गेट से प्रारंभ होकर एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स गुरुग्राम में समाप्त होगी। यह आयोजन वैश्विक विंटेज मोटरिंग कैलेंडर में एक प्रतिष्ठित स्थान बन चुका है। इस बार शो में 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारों के साथ 50 हेरिटेज मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी। इस भव्य आयोजन में 1939 की प्रतिष्ठित डेला हाई जैसी दुर्लभ विंटेज कारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा रोल्स रॉयस, बेंटली, कैडिलैक, फोर्ड और एस्टन मार्टिन जैसे विश्व प्रसिद्ध कारों की झलक देखने को मिलेगी। इस बार 3 दुर्लभ विंटेज कारें 1932 लांसिन ऑस्ट्रा पिनिनफेरेना, 1936 एसी 16/17 स्पोर्ट्स कूपे और 1948 बेंटली मार्क 6 ड्रॉपहेड कूपे पहली बार इस आयोजन में प्रदर्शित होंगी। यह आयोजन केवल ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए विशेष होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति के रंग भी बिखेरेगा। कथक, भरतनाट्यम, कथकली सहित राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के लोक नृत्य भी इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाएंगे। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट के संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मदन मोहन ने इस ग्लोबल हेरिटेज मोटरिंग के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम भारत को वैश्विक विरासत मोटरिंग पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हर साल नए मानक तय कर रहे हैं। काम तक पहुंचने में हमें कामयाबी मिली। हमारे 2 बड़े उद्देश्य थे। एक, जो ये भारत की मोटरिंग हेरिटेज है, इस विरासत को बचाना, क्योंकि ये सब गाड़ियां, विंटेज गाड़ियां कबाड़ियों में कट रही थी, ओनर्स के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। हमने भारत को उस विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए 21 गन सैल्यूट की स्थापना की। इस वर्ष का आयोजन अपनी भव्यता और दुर्लभ कारों की मौजूदगी के कारण ऐतिहासिक होने वाला है। दुनिया भर से विंटेज कार कलेक्टर, विशेषज्ञ और ऑटोमोबाइल प्रेमी इस शो में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर अब भारत की विंटेज कार राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ का आधुनिक बुनियादी ढांचा, बढ़ता ऑटोमोबाइल उद्योग और लग्जरी कार ब्रांडों की उपस्थिति इसे क्लासिक कार कलेक्टरों और प्रेमियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना रही है। गुरुग्राम अब विंटेज कार संरक्षण और विरासत मोटरिंग का प्रमुख केंद्र बन रहा है। मदन मोहन जी हैं। सर, राजा महाराजाओं के कार हैं, क्या लोग इसका भी शौक उठा सकते हैं या खरीद सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर से ये बिल्कुल गायब है, और आज आपने ला करके इसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक जिस तरीके से आपने इवेंट जारी किया उस प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं, और आपने बताया गुड़गांव में भी इसको हम दिखाएंगे। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस का ये 11वां अध्याय है, और इसमें हम 125 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी 21 तारीख को सुबह इंडिया गेट से, और ये 125 गाड़ियां वहां से फ्लैग ऑफ होकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स पहुंचेंगी, और वहां पर 3 दिन के लिए शो रहेगा जिसमें लोग इन गाड़ियों को निहार सकेंगे। जरा सर इस गाड़ी का नाम और लेफ्ट में खड़ी इस गाड़ी का नाम बताएंगे? ये जो है, जो मेरे राइट हैंड साइड में है, ये है 1932 लांसिया अस्टूरा पिनिनफेरेना सीरीज 2 कैब्रियोलेट जी। ये गाड़ी बहुत ही खास है क्योंकि ये गाड़ी भी एक ही बची है पूरी दुनिया में। और जो मेरे लेफ्ट साइड में गाड़ी है, ये 1948 की बेंटली मार्क 6 ड्रॉप हेड कूप है, जो महारानी बड़ौदा के लिए एक सिंगल पीस बनाया गया था, जो 1948 में बेंटली का सबसे महंगा मॉडल था। एक गाड़ी को असेंबल करने में कितना टाइम और कितना मनी खर्च होता है? एक गाड़ी को रेस्टोर करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। अगर उसके रेयर कितनी रेयर है उस पर डिपेंड करता है सारा। तो समय कोई निर्धारित नहीं है, पर 4 से 5 साल मिनिमम चाहिए होते हैं जी एक गाड़ी को रेस्टोर करने के लिए। अच्छा, इसकी कीमत कम से कम? कीमत इन गाड़ी का मोल है, क्योंकि ये गाड़ी है ही नहीं है। अगर इंडिया में बने तो उसके लिए नहीं बन नहीं सकती गाड़ियां, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी ओरिजिनल एक ही रहेगी जी। तो इनको रेस्टोर करें, तो वो रेस्टोरेशन एक ऐसा बिजनेस है जो भारत को उसके दरवाजे खोलने चाहिए।
जिस तरीके से आपने सुना कि गाड़ी का एक्सपो जो है गुड़गांव के अंदर लगाया जाएगा 3 से 5 दिन के लिए। और आप सुन रहे थे मदन मोहन जी को, जो गाड़ियों के बारे में काफी देर से दिल्ली समाचार टीवी पे बातचीत की है। अब देखना ये होगा कि आगे की जिस तरीके से गाड़ी इंडिया के अंदर नहीं है, अब वो कैसे लाया जा सकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार।